खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे दर्शकों को रूबरू करवा देते हैं। खामेनेई के घर पर अटैक का वीडियो भी अब सामने आ गया है। खामेनेई के घर पर जो अटैक हुआ उसका बाकायदे वीडियो प्रमाण सामने आए और यही इस वक्त की बड़ी खबर है। इजराइल ने हमले का वीडियो जारी कर दिया। वीडियो भी जल्दी से अपने दर्शकों को दिखाएंगे। हालांकि देखिए ये साफ तौर पर, प्रमाणित तौर पर डिटेल सामने आ गई है। आप देखिए ये तस्वीरें जो है यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा किस तरीके की जो बमबारी है वो की गई है। साफ तौर पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इजराइल ने हमले का ये वीडियो जो है पूरी तरीके से जारी करते हुए स्पष्ट अपने मंसूबे दिखा दिए। कहा गया था, धमकाया गया था, इससे पहले वार्न किया गया, चेतावनी दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान जो है सरेंडर नहीं करता हुआ नजर आया, जिसका रेपरकशन ये हुआ कि किस तरीके से अटैक हुआ। और खामेनेई के खात्मे को लेकर जो तस्वीर सामने आती है वो कहीं ना कहीं बेहद दिलचस्प हो जाती है। मिडिल ईस्ट में इस वक्त महासंग्राम की स्थिति है और ये तस्वीर जो है, ये तस्वीर सबसे इंपॉर्टेंट तस्वीर, और यही सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम लगातार आपको दिखा भी रहे थे किस तरीके से खामेनेई के घर के पास जो अटैक हुआ, जो हमला हुआ, उसका वीडियो ये प्रमाणिक तौर पर इजराइल ने जारी किया है। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ये पूरा इलाका जो है यहीं पर बताया जा रहा है खामेनेई का घर था और यहीं पर टारगेट करते हुए इजराइल ने अटैक किया है, जिसको लेकर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है। खामेनेई का तो अंत हो गया, लेकिन ईरान क्या अब रुकने वाला है? क्या ईरान सरेंडर करेगा या अब नए रिजीम के साथ, नए कहा जाए कि तस्वीर के साथ ईरान सामने आता है और ईरान इसको लेकर काउंटर करता है? हालांकि इस वक्त जो तस्वीर है ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया डेली पर हम सबसे पहले दिखा रहे हैं, जहां ईरानी लीडरशिप के खात्मे को लेकर जो अटैक हुआ, इजराइल ने जो अटैक किया, उसकी तस्वीर, उसका वीडियो जो है अब प्रमाणिक तौर पर सामने आ गया है। इजराइल ने जो अटैक किया था उसका ये वीडियो बताया जा रहा है। आप इलाका देखिए, यहीं पर खामेनेई का घर बताया जा रहा है जहां पर यह अटैक हुआ और ये जानकारी मिल रही है कि इसी अटैक के दौरान जो है खामेनेई को खत्म करने को लेकर जो मंशा पाले हुए इजराइल और अमेरिका बैठे हुए थे, वही मंशा पूरी होती हुई नजर आ रही है। 30 सेकेंड, 30 टन के 30 बम और खामेनेई का घर तबाह। ये तस्वीर जो है बहुत कुछ बयां कर रही है। ये तस्वीर बहुत कुछ बताने के लिए काफी है कि कोशिश यहाँ पर इजराइल और अमेरिका के द्वारा जो दी जा रही थी, की जा रही थी, वो कहीं ना कहीं आक्रोश, आग, बारूद और विध्वंस के जरिए इस वक्त जो है कहर बनकर ईरान पर टूटती हुई नजर आ रही है। खास तौर पर वो तमाम इलाके जहां पर टारगेट किया गया है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट तेहरान कैपिटल और साथ ही साथ खामेनेई के घर के आसपास का इलाका जो है वो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है। ये लगातार जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं ये वही तस्वीर है जो इजराइल द्वारा जारी किया गया है। इजराइल ने इस वीडियो को जारी करते हुए यहाँ पर डिटेल्स दी है कि ये खामेनेई के घर के पास में जो अटैक हुआ, जो हमला हुआ, उसकी तस्वीर है जहां पर खामेनेई के मारे जाने को लेकर के तस्वीर सामने आती है। लेकिन क्या मिडिल ईस्ट की तस्वीर अब और ज्यादा विध्वंसक होने वाली है? क्योंकि प्रॉक्सीज जो अभी बताए जा रहे हैं, जिसमें युद्ध में प्रॉक्सीज की जो भूमिका है, और खासतौर पर 30 सेकंड का जो ये वीडियो है, 30 सेकंड के भीतर 30 टन के 30 बम एक के बाद एक यहाँ पर धुआं धुआं करते हुए खामेनेई के घर के आसपास के इलाके को नजर आते हुए, और साथ ही साथ ये तस्वीर जो है दिखाता है कि इतने दिनों से जो चर्चा की जा रही थी कि खामेनेई का खात्मा, रजीम चेंज को लेकर अमेरिका की जो कोशिश है, अमेरिका का जो प्रयास है, इजराइल का जो प्रयास है, वो कहीं ना कहीं अंजाम तक पहुंचाने के लिए, ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, और खास तौर पर इसे सामने स्पष्ट तौर पर रखने के लिए कि अगर इस तरीके की चेतावनी या वार्निंग जो कि अमेरिका सुपर पावर द्वारा दी गई हो और इजराइल द्वारा दी गई हो, अगर उसको लेकर के संजीदगी नहीं बरती जाएगी, उसको काउंटर करने के लिए एक के बाद एक जिस तरीके की चेतावनी ईरान द्वारा दी गई और कॉन्फिडेंट मोशन के तहत जिस तरीके की बातें कही गई, वो कहीं ना कहीं कतई बर्दाश्त नहीं है। और यही जो नतीजा है वो कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आएगा। चाहे हम इससे पहले वेनेजुएला की स्थिति देखें, ग्रीनलैंड को लेकर के जो तस्वीर आई, अमेरिका ने अपनी नीति स्पष्ट रखी है। अमेरिका दुनिया में इस वक्त जिस तरीके का कहा जाए कब्जा रखना चाहता है, जिस तरीके की अगर कहा जाए ताले की चाबी को अपने हाथों में रखना चाहता है, वो कहीं ना कहीं इस वक्त वो मंसूबे स्पष्ट नजर आ रहे हैं। और ये
जो वीडियो है ये वीडियो बताने के लिए, बयां करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए काफी है कि ईरान में अभी जो हो रहा है, अयातुल्ला अली खामेनेई सर्वोच्च नेता जो कि मारे गए हैं, उनको मारे जाने को लेकर के जो स्थिति है वो कैसी नजर आती है। और स्पष्ट तौर पर जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं दिखाते हैं, ये इजरायली मीडिया द्वारा, इजराइल द्वारा भी ये वीडियो सामने आया जहां खामेनी के घर के बाहर, घर के आसपास के इलाके में जो बमबारी की गई, जो अटैक किए गए, इसका ये प्रमाणिक वीडियो जो है वो साफ तौर पर दिखाया जा रहा है। राणा अली जोएब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, असलम रिजवी कनेक्ट है, और साथ ही साथ हमारे साथ जी धीरज कौल जी कनेक्ट है। कौल साहब, सबसे पहले इस वीडियो के ऊपर बोलिएगा, ये वीडियो जो जारी किया गया इसराइल द्वारा, इसमें ये बताया गया ये इलाका वही है खामेनी के घर के पास का, घर के आसपास के इलाके को कैसे दहलाया गया? सेना मुख्यालय है, आर्मी हेडक्वार्टर, जहां खामेनी भी रहा करते थे। कौल साहब, दिस वाज वेरी वेल आइडेंटिफाइड। ये पहले भी अगर आप 4 दिन पहले के ट्वीट्स देखें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ वॉर के यूएस के, उसमें दिखाया गया है कि वी नो एग्जैक्टली वेयर यू आर। आपको हम फिर शांति, और आप एक 3 दिन में पहले ले जाना चाहूंगा आपको, जब ट्रंप ने बोला था मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूं, पीस एफर्ट्स किसी भी दिशा में नहीं जा रहे, वी हैव टू एक्सप्लोरेट इट, अदरवाइज वॉर इज वेरी डर्टी। और उसके बाद उनका ट्वीट आया दोबारा मिनिस्ट्री से कि भाई हमें पता है आप एग्जैक्टली कहाँ हैं, जो आप ये बिल्डिंग्स दिखा रहे हैं इसकी लोकेशन उस ट्वीट में क्लियरली बताई गई थी। मैं एक बात खत्म करना चाहूंगा, ये इस टाइम जो ईरान कर रहा है आसपास के सुन्नी मेजॉरिटी कंट्रीज पे अटैक करके, आई थिंक इट्स द वर्स्ट डिसीजन। ये डेस्परेट अटैक्स हैं और मुझे लगता है इससे चीजें एस्केलेट होंगी और ईरान के फ्यूचर इंटरेस्ट के लिए वर्स्ट डिसीजन है। और मुझे लगता है ये एक तरीके का डेस्परेशन एक्ट है। कोई भी समझदार रणनीतिकार इस टाइप की चारों दिशाओं में बॉम्ब करना। कौन सा प्रीएम्प्टिव क्या हुआ? आई एम सॉरी, मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी, क्या रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन? मेरी जी हाँ, जी, इसमें ये कहा गया कि जब ये शुरुआती दौर में फेज में था, ये इनिशियल फेज में ये प्रीएम्प्टिव अटैक बताया गया, उसके क्या मायने? देखिए, अभी तो और भी बहुत स्ट्रेटेजिक एरियाज को आइडेंटिफाइड है जो हमें पिछले, आई थिंक विवेक जी के साथ हमने पहले भी इस पे बात की थी कि जो उनके डिफेंस सिस्टम्स हैं, यूनिवर्सिटीज के कुछ एरियाज हैं, जो आईआरजीसी के हेडक्वार्टर्स हैं, उनके एवरी सिंगल जनरल कहाँ रहते हैं, उनकी क्या मोबिलिटीज है, वो इंटेलिजेंस बहुत डीप पेनिट्रेटेड है। मैटर ऑफ फैक्ट मैं तो आपको ये बोलना चाहूंगा, जो तेहरान की फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है, आप मंडे मॉर्निंग को देखिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है कि उनके सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाए, जो मुझे दिख रहा है। साथ साथ में वहां पे जो डैम्स हैं, अगर वो पानी छूटा तो एरियाज फ्लड हो सकते हो, डेविस्टेशन बहुत हो सकती है अगर करने को चाहे तो मैं इस टाइम अपील करना चाहूंगा आपके माध्यम से, अगर कोई साउंड माइंड ईरान के सुन रहे हैं, अगर आप इस चीज को एस्केलेट करेंगे और आसपास के पीसफुल कंट्रीज को इन्वॉल्व करेंगे, यही जो डिस्ट्रक्शन लिमिटेड हो सकती थी एक्सपेंडेड तरीके से ईरान पे पड़ेगी। बाहर तो पड़ेगी लेकिन ईरान की डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगी। मुझे लगता है इस टाइम जो डिसीजन ईरान में ले रहा है वो साउंड माइंड का पर्सन नहीं है, ये एक डेस्परेशन एक्ट है। और मत भूलिए कि सऊदी, यूएई, कटार, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हब हैं और ये इन्वोक कर सकती हैं यूएस आर्मीज को और यूरोपियन यूनियन की और मिशनरीज को, जो कि अंदर घुसेंगे। अमेरिकन आर्मी अंदर नहीं घुसेगी, लेकिन ये हायर कर सकती हैं आर्मीज को, इंक्लूडिंग पाकिस्तान की। जस्ट टू लेट यू नो, मुझे लगता है इस पर असलम रिजवी बेहतर रिस्पांस कर पाएंगे, जो बात कह रहे हैं कि भाई ईरान को अपने पड़ोसियों से दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए, ये डेस्परेट अटैक्स नहीं करने चाहिए। असलम साहब, देखिए, ईरान ने इसका जवाब दिया है और वहाँ के जो स्पोक्स पर्सन है उनसे पूछा गया तो इसका जवाब ईरान ने एक सेंटेंस में ये दिया है कि जहाँ जहाँ से हमारे ऊपर हमले हुए हैं, ये हमारा कानूनी हक है कि हम उसको जवाब दें, और हमने पहले भी इन लोगों को आगाह कर दिया था, इन्फॉर्म कर दिया था कि देखो, अगर तुम्हारी तरफ से हमारे ऊपर हमले हुए तो हम तुमको जवाब देंगे। कोई भी मुल्क हो, अगर उसकी ज़मीन पर हमला हो रहा है तो जिधर से मिसाइल आएगा वो मुल्क उसकी तरफ भी मिसाइल वापस भेजेगा। ये अकली भी तकाजा है और ये पूरी दुनिया का कानून है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि साहब ईरान को इतने लोगों से दुश्मनी नहीं लेना चाहिए। ईरान की दुश्मनी अमेरिका और इजराइल से जो है वही इतनी बड़ी है कि बाकी की दुश्मनी जो है उसके सामने फीकी पड़ जाती है। फिर भी ईरान जो है वो बेयर कर रहा है और वो जिंदा है और इज्जत के साथ जो है जिंदा है। अब देखना होगा कि अब जो कौल साहब कह रहे हैं कि डेस्परेशन में अटैक्स हो रहे हैं तो क्या इसका भी कोई रिपरकशन होगा। अमेरिका कह रहा है लंबे समय तक हम मामला
जारी रखेंगे, वरना IRGC सरेंडर कर दे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।